रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय में एनआईसीयू कक्ष के उद्घाटन के बाद अब सियासत तेज हो गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर शुरू हुई ये बहस अब सीधे सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक करण महरा ने सरकार और स्थानीय विधायक पर केवल फीता काटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। करण महरा अस्पताल पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि जिस एनआईसीयू कक्ष का हाल ही में उद्घाटन किया गया, उसकी मशीनें कई साल पहले ही अस्पताल में पहुंच चुकी थीं। लेकिन कक्ष तैयार न होने के कारण ये मशीनें लंबे समय तक धूल फांकती रहीं। अब उन्हीं पुरानी मशीनों को पहले से तैयार कमरे में लगाकर जल्दबाजी में उद्घाटन कर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। पूर्व विधायक ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में रानीखेत अस्पताल को हाईटेक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन 4.5 साल बीत जाने के बाद भी उसमें टेक्नीशियन की तैनाती नहीं हो सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि भिकियासैंण में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट भी आज तक बंद पड़ा है, जो सरकार के स्वास्थ्य दावों की हकीकत बयान करता है। मुख्यमंत्री की ट्रॉमा सेंटर घोषणा पर भी सवाल उठाते हुए करण महरा ने कहा कि रानीखेत अस्पताल आज तक ट्रॉमा सेंटर के रूप में विकसित नहीं हो पाया। सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है, लेकिन धरातल पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटक नगरी रानीखेत और आसपास के ग्रामीण इलाकों की बड़ी आबादी इसी अस्पताल पर निर्भर है, लेकिन संसाधनों और सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और केवल उद्घाटन व घोषणाओं की राजनीति छोड़कर वास्तविक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। फिलहाल एनआईसीयू उद्घाटन को लेकर शुरू हुई ये सियासी जंग अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। जनता जानना चाहती है कि आखिर अस्पतालों में सुविधाएं कब तक सिर्फ उद्घाटन और भाषणों तक सीमित रहेंगी और कब मरीजों को जमीन पर बेहतर इलाज मिल पाएगा। उद्घाटन 2 दिन पहले हुआ है, आपने जो बताया, मुझे अफसोस इस बात का है कि वो मशीनें कोरोना काल में आई थी और अस्पताल में कक्ष न होने की वजह से उनका इस्तेमाल नहीं किया। हमने भी उस समय 20 कंसनट्रेटर दिए थे जो आज भी यहाँ काम कर रहे हैं। मैंने एक्सरे मशीन दी थी डेंटल के लिए, वो भी आज काम कर रही है। हमने और भी बहुत सारे काम किए। एक बस दी थी यहाँ हमने, एम्बुलेंस, उसके लिए जो टेक्नीशियन चाहिए वो इन 5 सालों में टेक्नीशियन विधायक जी नहीं दिला पाए। लेकिन एक पुरानी मशीनें जहाँ ऑलरेडी पहले आ गई हैं कोरोना काल में, उनको एक कक्ष में लगा के उद्घाटन किया गया, जो अफसोसजनक है। यहाँ तक कि पत्थर भी जो है उसके लिए पैसा जो है अस्पताल से मांगा गया। अगर ठेकेदार के टाइम में काम होता तो ठेकेदार लगाता है, विभाग लगाता, लेकिन इस तरीके की हरकतें निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और कुछ अच्छा करते, अस्पताल को अपग्रेड करते, अस्पताल के लिए एमआरआई की व्यवस्था कराते, सीटी स्कैन की व्यवस्था कराते, वो कुछ नहीं है। एक यहाँ मशीन शुरू में लाई गई थी जो ब्लड का चेकअप करने के लिए, एटीएम जिसको कहते हैं, वो भी अभी तक संचालित नहीं हो पाई है। उसका उद्घाटन करके गए थे। तो ये आखिर हो क्या रहा है? चुनाव नज़दीक देख के इस तरह की बौखलाहट में जिस तरह के काम विधायक जी कर रहे हैं, निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा होता यहाँ के अस्पताल के लिए अच्छा करते, भिकियासैंण के अस्पताल के लिए अच्छा करते, भद्रोज खान के लिए अच्छा करते। अब भिकियासैंण में तो जो ऑक्सीजन हमने लगाया था वहाँ पर 50 लाख की लागत से वहाँ ऑक्सीजन की मशीन लगाई थी, वो संचालित नहीं हो रही पिछले 5 साल से। तो ये दिखाता है कि उनकी कितनी रुचि लोगों के स्वास्थ्य के प्रति है। आज तक वो उस ऑक्सीजन मशीन को सुचारू नहीं कर पाए, चला नहीं पाए। तो ये उनके कार्य करने का तरीका है।